नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं या नहीं। दवाई चाहे आप कहीं से भी ले रहे हों या ना ले रहे हों, तो कैसे पता चलेगा कि मैं रिकवर हो रहा हूँ या नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी के हिसाब से यह देखिए कि आपकी तासीर क्या है। तासीर आपकी पित्त प्रकृति की है या वात की है या कफ की है। अगर यह नहीं पता चल रहा तो आप देखें कि थोड़ी सी भी हल्की गर्म चीज़ें खाने से आपके शरीर में गर्मी बन रही है या नहीं। उस तरीके से आप अपनी तासीर पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपनी बीमारी देखना है कि आपकी बीमारी कितनी लंबी है और कितनी स्टेज तक पहुंच चुकी है। उसके हिसाब से जैसे अगर बीमारी लंबी हुई तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगता है, और अगर वह स्टेज अगर उसकी ज़्यादा बढ़ गई है तो भी रिकवर होने में टाइम लगता है। तासीर की अगर हम बात करें तो आपको यह देखना होगा, जिस भी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, वह खाने के बाद कहीं आपको रिएक्शन तो नहीं कर रही है, आपके शरीर में गर्मी तो नहीं बढ़ा रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो दवाएं होती हैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक की, वह तासीर वगैरह का ध्यान रखते हुए नहीं देते। हालांकि आयुर्वेद में जो अच्छे जो वैद्य होते हैं वह हमेशा ऋतु के हिसाब से देते हैं कि कौन सी ऋतु चल रही है, और जो भी पेशेंट होता है उसकी तासीर के हिसाब से देते हैं कि उसको वह सूट करता है नहीं। यह सब आपके लक्षण के हिसाब से पूछ करके तब पता चलता है वैद्य को कि हाँ, इसको अब यह दवाई सूट करेगी। कई वैद्य होते हैं जैसे गर्मियों में या फिर जैसे वर्षा ऋतु में, तो जो वर्षा ऋतु में वात जो होता है वह अधिक होता है, तो कई बार जो वात बढ़ाने वाली औषधि दे देते हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, हालांकि आपकी बीमारी बेशक थोड़ी सी कम भी होगी, लेकिन उस साथ साथ आपके शरीर में वात बढ़ा देगी। इसी तरीके से गर्मियों में पित्त अधिक होता है तो पित्तवर्धक दवाइयाँ, गर्म दवाइयाँ दे देते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ भी गर्म खाते हुए वह कई बार शारीरिक रूप से उनके जो वो रोग होता है वह बढ़ जाता है। तो यह भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपका जो वैद्य है, डॉक्टर है, वह कैसा है। तो अच्छे वैद्य की सलाह भी आपको आनी चाहिए करनी। दूसरी चीज़, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, थोड़ी सी अगर वो लंबे समय से चलती आ रही हो, तो आप उसको 1-1.5 महीना खाकर देखिए। 1-1.5 महीने में अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आराम लगता है तो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। चाहे वह कंटिन्यू आपको 6 महीने तक ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन अगर आपके अंदर रिकवरी अगर आ रही है तो समझिए वह काम कर रही है। क्योंकि लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो वह इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। दूसरी चीज़, जो आप घर में कोई डाइट खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, और वह खाने के बाद अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है या फिर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। बेशक वो डॉक्टर ने आपको खाने के लिए बोला हो, क्योंकि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। कई बार डॉक्टर भी नहीं बता पाता, अच्छे से अच्छा वैद्य भी नहीं बता पाता, कई बार तासीर के हिसाब से, लेकिन आपके वो सूट कर रही है या नहीं यह आप खुद जान सकते हैं। तो जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही उसको आप बिल्कुल ना खाएं। डॉक्टर की बस सलाह ले लें कि आपने ये बोला था और मेरे को ये सूट नहीं करी, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ यानी। इस तरीके से आपकी बातचीत होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो परहेज जो डॉक्टर बताते हैं वो परहेज आपको नियमित तरह से करने हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। कोई भी अगर आपका रोग ठीक भी हो जाता है तो यह मत समझिए वो ज़िंदगी में मेरे को कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये उन्होंने आपको मेडिसिन दी है, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई कि वो रोग कभी होगा ही नहीं। जो कारण है उसे जो रोग होते हैं वो ठीक होने के बाद अगर वही कारण, वही गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो वह रोग आपकी ज़िंदगी में पुनः लौट आएंगे। जिन जिन कारणों से गैस बनती है, जिन जिन कारणों से एसिडिटी बनती है, जब बुखार आता है, वह ठीक होने के बाद वही गलतियां फिर करने से आपको बार बार में वह रोग होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार करके, और जो डाइट जो बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको बिना डाइट फॉलो करे ठीक कर देगी, पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी आगडंगा जंक फूड बाहर का भोजन खा रहे हैं, साथ में मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर आप डॉक्टर को ही दोष दोगे कि आपकी दवा काम नहीं कर रही, फिर माफ़ कीजिएगा चाहे आप 1000 डॉक्टर बदल लीजिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले डाइट महत्वपूर्ण भी करता है साथ साथ, और अपनी तासीर आपको पता होनी चाहिए, और एक अच्छा वैद्य आपको ठीक कर सकता है, तो उसका भी चयन है वह आपको ठीक तरीके से करना आना चाहिए। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि आपको कब पता चल रहा होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं। तो शुरुआत में 1-1.5 महीने में पता चलने शुरू हो जाता है कि हमारी जो दवा है वो काम कर रही है या नहीं। तो उस तरीके से आप
वह मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बात बताई है उन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।